TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम सबकरा खातिर बा जे की तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गए होखे और उनके पता ना होखे कि जिंदगी का सही रास्ता कौन है। तो दर्शक भाई बहन, बाइबल में जिंदगी का सही मार्ग बतावल गईल बा। कृपा करके देखी और सुनी कि परमेश्वर क्यों न तरह आप सबके अगुवाई करतने। प्रिय श्रोता, ये 31 अध्याय से लेके 34 अध्याय शामिल बा, पर 32 अध्याय के मुख्य विषय है मूसा के गीत। तो रुआ हमरा साथे रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। व्यवस्था विवरण के किताब 32 अध्याय के एक पद में एह तरी से लिखल गइल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। हे आकाश, कान लगाओ कि हम बोली, और पृथ्वी हमरा मुंह के वचन सुने। प्रिय श्रोता, हम यहाँ देख रहल बानी कि परमेश्वर पिता यहाँ पृथ्वी और सड़क के गवाही बनावत हने। यही व्यवस्था विवरण के किताब 32 अध्याय के 2 से 4 पद में एह तरी से बता रहल बाने। हमार शिक्षा बरखा के समान बरसे, हमार वाणी शीत के समान टपके, जैसे कि हरियर घास पर फुहारा होखे और पौधा सब पर बौछार। हम तो परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रचार करीना। हमरा परमेश्वर यहोवा के बड़ाई करा। उ चट्टान हवे, उनकर काम सीध बा, उनकर सब राह न्यायपूर्ण बा। उ विश्वास जोग परमेश्वर हवन, उनका में कली लता नइखे। उ धर्मी और खरा हवे। प्रिय मित्र, इ गीत चट्टान के बारे में लिखल गइल बा। चट्टान शब्द ए अध्याय में लगभग 7 हाली प्रयोग भइल बा। पवित्र शास्त्र बाइबल प्रभु यीशु मसीह के चट्टान के नाम से संबोधित कइल गइल बा। पहला पतरस 2 अध्याय 6 पद में प्रभु यीशु मसीह के कोना के कीमती तथा बहुमूल्य पत्थर अर्थात आधारशिला कहल गइल बा। पहला कुरिन्थियो 10 अध्याय के 1 से 4 पद आई अब देख लिहल जाओ। ये प्रजा के सब लोग उनका प्रति भ्रष्ट आचरण कैले बाणे। ई अपना दोष के कारण उनकर संतान ना, पर ई भ्रष्ट और बेदी पीढ़ी के लोग हमें। ई मूर्ख निर्बुद्धि लोग का तोहनी लोग परमेश्वर यहोवा के इहे बदला देता लोग का उ तोहनी लोग के बाबू ना हमें, जौन की तोहनी लोग के खरीद लिहले, उहे तोहनी लोग के बनौले और दृढ़ भी कैले। प्रिय मित्र, यहाँ ऐसन प्रजा के बखान बाकी जे परमेश्वर के अनुग्रह के स्थान पर भ्रष्ट आचरण कैले। जब परमेश्वर आदम के रचना कैले, उस समय उ आदम के परमेश्वर के बेटा कह के पुकारले, पर आदम पाप में गिर गइल। एकरा बाद आदम के संतान के 2 नाम तक ना दिहल गइल, जब तक उ प्रभु यीशु पर विश्वास लाके दोबारा परमेश्वर के संतान ना बन गइले। जैसे कि हम यूहन्ना रचित समाचार 1 अध्याय के 12 पद में पढ़ेना। जितना लोग उनका के ग्रहण कइल, उ बेटा बेटी होके के अधिकार दिले। 7 से 14 पद हम पढ़ रहा बानी, सुनी। प्राचीन काल के दिन सबके याद राख, पीढ़ी पीढ़ी के बरिस सब पर विचार कर और अपना पिता से पूछ, उ तोहरा के बताई हैं, और अपना प्राचीन सब से उ तोहरा के समझाई हैं। जब परम प्रधान जाति सबके उनका उत्तर अधिकार दिले और मानव जाति के
अलग अलग कैले। उ इसराइली सब के गिनती के अनुसार जाति जाति के जिया ठहरौले, काहे कि परमेश्वर यहोवा के निज भाग तो उनकर प्रजा ह। याकूब उनका उत्तराधिकार के निर्धारित भाग ह। उ ओहनी के जंगल में बरन जानवर सबके चित्कार से भरल वीरान मरुभूमि में पौले। उ ओहनी के चारों ओर रह के ओहनी के समझौले और अपना आँखी के पुतरी के समान ओहनी के सुरक्षा कैले। उकाब के समान जे अपना खोता के हिलावेला और अपना बाल बचन के ऊपर मंडराला। उ आपन पाँख फैलाए ओहनी के संभाल लिहले और ओहनी के अपना पर बैठा लिहले, यानी कि अपना पर बैठा लिहले। परमेश्वर यहोवा ही ओहनी लोग के अगुवाई कैले और उनका साथे कौनो पराया देवता ना रहे। उ ओहनी के पृथ्वी के ऊंचा स्थान पर सवार करवौले। उ ओहनी के खेत के उपज खियौले। ओहनी के उ चट्टान में से मधु बरन चमकत के चट्टान में से तेल चुसौले। तू गाय के दही, भेड़ बकरी सब के दूध, मेमना सब के चर्बी, बसान नस्ल के मेढ़ा और बकरी सब और सर्वोत्तम जई सहित अंगूर के रस के मदिरा पियौले। प्रिय श्रोता, ए पद सब में हम परमेश्वर यहोवा की भलाई के बारे में पढ़ रहल बानी जा। इसराइल के गिनती के अनुसार राष्ट्र के राष्ट्र सीमा ठहरौले। एकर का तात्पर्य बा इ तो हम नहीं जानत, पर इतना हम जरूर जानतानी कि इ पद एह बात के स्पष्टीकरण जरूर करेला कि यहूदी और उनकर देश एह पृथ्वी के सबसे अधिक संवेदनशील चीज हुआ। 15 से 18 पद पढ़ी। पर यरूशलेम मोटा हो गई और लात मारे लागल। तू मोटा हिष्ट पुष्ट और चर्बीदार हो गईल। तब वो अपना सृष्टिकर्ता के त्याग दिहले लोग तथा अपना उद्धार के चट्टान के तुच्छ जनले। उ पराया देवी देवता सब के मान के ओकरा में जलन पैदा करी है। घिनौना चीज सबसे ओहनी के उनकर क्रोध भड़कौले। उ पिचास सब के खातिर जवन की ईश्वर ना रहे सा, हाँ ऐसन देवता सब के खातिर जेकरा के उ कबहू ना जनले रहन, वरन उ ऐसन नया देवता खातिर जवन की अब भी प्रकट भइल रहन सा और जेकरा तोहरा पुरानिया भय ना मानत रहन सा, एकरा खातिर बलिदान चढ़ौले लोग। जवन चट्टान हमरा के जन्म दिहलस ओकरा के तोहनी लोग अवहेलना कइला और जवन परमेश्वर तोहनी लोग के पैदा कइले उनका के तोहनी लोग भुला कइला। परमेश्वर यहोवा ई देख के ओहनी के ठुकरा दियाले, काहे कि ओकर सब बेटा बेटी उनका क्रोध के भड़कौले रहन। तब उ कहले कि हम ओहनी से आपन मुंह छिपाइब, हम देखब कि ओकर अंत का होई, काहे कि ई भ्रष्ट पीढ़ी के लोग ह। ऐसन संतान हमें जौन की विश्वघाती हमें, जे ईश्वर ना हमें ओकरा के मान के ओहनी के हमरा पर जलन पैदा कइले सा। अपन बनावल गोइल मूर्ति के द्वारा क्रोध भड़कौले बाड़े सा, जे हमार प्रजा ना हो ओहनी के द्वारा हम एनी में जलन पैदा करब। एगो मूर्ख जाति के द्वारा एकर क्रोध भड़काई, काहे कि हमरा कोप में अग्नि सुलग चुकल बा। अधलोक के
तल तक जरेले और पृथ्वी के उनकर उपज सहित भस्म करेले। तब पहाड़ सबके नींव में आग लगा देले। हम ओहनी पर विपत्ति भेजब। हम ओहनी पर आपन तीर चलाइब। ऊ अकाल से उजड़ जाई और प्रचंड ताप और भयंकर विनाश से भस्म हो जाई लोग। हम ओहनी पर जानवर सब के दांत और धूर में रेंगे वाला जीव जंतु सब के विष भेजब। बहरी तो उ तलवार से मुई हैं और भीतरी भय से। कुंवारा और कुंवार दोनों दूध पियत बाचा और पाकल बाल वाला आदमी। प्रिय श्रोता, ए पद में परमेश्वर के दंड के बखान ए गीत में कोयल गोल बा और हम 26 से 42 पद में हम देख रहल बानी कि परमेश्वर पिता अपना लोगन से प्रेम बा और ऊ ओहनी लोग खातिर व्याकुल रहताणे और ऊ ओहनी के बचावे चाहताणे। तरवा हमरा संगे पढ़ी 43 से 42 पद में एह तरी से लिखल गइल बा। हे जाति जाति के सब लोग परमेश्वर यहोवा के प्रजा के साथ आनंद मनावा, काहे कि ऊ अपना दास के खून के बदला ली हैं और अपना विरोधी सब बदला दी हैं और अपन देश और प्रजा के खातिर प्रायश्चित करी हैं। तब मूसा नून के बेटा यहोशू के संगे लोगन किने जाके ये गीत के सब वचन सुनावे। जब मूसा ये सब वचन सब इस्राएली से कह चुकले त ऊ ओहनी से कहले, आज जौन वचन में से हम तोहरा के चेतावनी दे रहल बानी ओकरा पर आपन मन लगाव, अर्थात ए व्यवस्था के सब वचन सबके सावधानी से पालन करे खातिर तू अपना पूर्वज सबके आज्ञा दिह, काहे कि ऊ तोहरा खातिर व्यर्थ वचन ना, ई सही में तोहार जिंदगी है। ये वचन के द्वारा तू वो देश में अधिक दिन तक रह पाव, जकरा के उत्तर अधिकार में करे खातिर यर्दन पार करे पर होखा। और परमेश्वर यहोवा वही दिन मूसा से ई कहले, ई अबारीम पहाड़ अर्थात नबो चोटी पर जे मोआब देश में यरीहो के सामने चढ़ के कनान देश के देख ले, जकरा के हम इस्राएली सबके अधिकार में देवे पर बानी। जैसे तोहर भाई हारून पहाड़ पर मर के अपना लोगन में मिल गइलन, वैसे ही तूहू भी ए पहाड़ पर चढ़ के मुजैबा और अपना लोगन में जा मिलबा। तू दोनों त सब इसराइल सब के बीच मारीबा। कादेश के सोता पर सीन नामक जंगल में हमरा हाथ साथे विश्वासघात कैले, काहे कि तू सब इसराइल के बीच हमरा के पवित्र मत ठहरइह, ओकरा के दूर से देख पर ओकरा में घुस ना पई हैं। प्रिय मित्र, संसार के संपूर्ण राष्ट्र इसराइल के साथ आशीषित हुई हैं। इब्रानी भाषा में यहोशू के हो से कहल गइल बा। मूसा के उपदेश चेतावनी पूर्ण आदेश ह, ई व्यर्थ वचन ना ह। एकरा अनुसार भविष्य में तोहरा साथ घटे। प्रिय श्रोता, आई अब हमनी के 33वां अध्याय के ओर आपन मन लगाई जा। तो 33वां अध्याय के ऊपर विचार करी जा। व्यवस्था विवरण के किताब 33 अध्याय के शीर्षक है मूसा के आशीर्वाद। ई मूसा के अंतिम आशीर्वाद है, जौन कि ऊ अपना मुँह से पहले प्रत्येक इस्राएली के कुल खानदान के इकट्ठा क के दिहले। ऊ रूबेन के घराना से शुरू हो रहल बा। त आई
एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ तो उनमें देखी व्यवस्था विवरण के किताब 33 अध्याय 1 पद से लेके 11 पद में एह तरी से बखान भइल बा। जौन आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा अपना मुँह से पहले इसराइली सब के देले रहन, ऊ कहले परमेश्वर यहोवा सीने से अइले और ओकरा खातिर शरीर से उदय भइले और ऊ परान पहाड़ से चमक उठले और करोड़ों पवित्र सब के बीच में से अइले। उनका दाहिना हाथ में उनका खातिर चमकत बिजली रहे। ऊ अपना प्रजा सब से प्रेम करेलन। उनकर सब पवित्र लोग उनका हाथ में बाणे। ऊ तोहार पद चिन्ह पर चमकेलन। हर एगो के तोहरा वचन में से मिलेला। मूसा हमरा व्यवस्था से आज्ञा दिहले, याकूब के मंडली के उत्तराधिकार दिहले और ऊ यशुरून में राजा रहन। जब प्रजा के प्रधान और इस्राएल के सब गोत्र इकट्ठा भइले, रूबेन जीवित रहन और ना मरे और ना उनकर लोग थोड़ा होखे। और यहूदा के पीछे ऊ ई कहले, हे परमेश्वर यहोवा, यहूदा के वाणी सुन और ओकरा उनका लोगन में पहुँचलन और ऊ अपना हाथ से उनका खातिर लड़ले। तू ही उनकर विरोधी सबके विरुद्ध उनकर सहायक होखा। लेवी के बारे में ऊ कहले, तोहार तुमीम और तोहार उरीम तोहरा भक्त कीने रहे, जेकरा के तू मसा में परखला और जेकरा साथे तू मरीबा के सोता पर विवाद कैले रह। ऊ अपना बाबू और महतारी के बारे में कहलस, हम एहनी के नइखी जानत। और ऊ अपना भाई सब के आपन ना मनलन और ना ही अपना बीज बेटा के समान कैलन। ऊ त तोहरा वचन के पालन कैले और तोहरा वाचा के मन ले बाणे। ऊ याकूब के तोहार नियम सिखई हैं और इसराइल के तोहार व्यवस्था। और ऊ तोहरा आगे आगे धूप जरई हैं और बेटी सवांग जानवर के होम बलि चढ़ई हैं। हे परमेश्वर यहोवा, उनका संपत्ति पर आशीष दे और उनका हाथ के काम के ग्रहण कर। उनका विरोधी सबके तथा बैरी सबके कमर तथा डांड ऐसन दूर द कि ऊ फिर ना उठे पावे। प्रिय श्रोता, लेवी के घराना इसराइल के बीच इज्जत के घराना है और उनका ये आदर प्राप्त बा कि उन लोग के व्यवस्था सिखावे। भविष्य में संपूर्ण राष्ट्र लेवी सब के द्वारा आशीषित हुई हैं। व्यवस्था विवरण की किताब 33 अध्याय के 12 से 17 पद पढ़ी हमरा संगे एह तरी से एह पद में बता रहल बा। बिन्यामीन के बारे में ऊ कहले, परमेश्वर यहोवा के प्रियजन उनका नजदीक सुरक्षा में रहे, जौन की ओकरा के दिन भर ढांपे राखेले और ऊ परमेश्वर यहोवा के कंधा के बीच निवास करेला। और यूसुफ के विषय ऊ कहले, उनकर देश यहोवा परमेश्वर के द्वारा आशीषित होखे। सड़क के सर्वोत्तम चीज से और शीत और गहराई के पानी से और सूरज के सर्वोत्तम उत्पादन से, मौसम के सर्वोत्तम उपज से, प्राचीन पहाड़ के सर्वश्रेष्ठ चीज से, सनातन पहाड़ी सब से और पृथ्वी के उत्तम चीज सब उनका भरपूरी से और जवन झाड़ी में निवास करेला उनका अनुग्रह से, उनका यूसुफ के सिर और उनका सिर के चांद पर जे अपना भाई सब में न्याय ठहरल, आशीष ही आशीष बरिसे और उनकर प्रताप
पहिलौठा साँढ़ के ओइसन होखे। ओकर सिंह मान जंगली साँढ़ के सिंह ह। ओकरा ओह देश के लोग के एक साथे पृथ्वी के छोर तक ढकेल दिहे। ऐसन त प्रेम के लाखों लाख और ऐसन ह मनुष्य के हजारों हजार। प्रिय श्रोता, फिर हम पढ़ रहल बानी कि यूसुफ के घराना के द्वारा परमेश्वर पिताजी इसराइल के आशीष दी है। यूसुफ के घराना अब प्रेम और मन से चली। 18 से 29 पद देखी अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में। जबलून के विषय उ कहले, हे जबलून, अपने प्रस्थान करे में, और हे इसकार, तू अपना तंबू में आनंद मनाओ। उ जाति जाति के पहाड़ पर बुलाई हैं, वहाँ उ धर्ममय बलिदान चढ़ी हैं, और उ समुद्र सब के बहुतायत के बालू में छिपल धन के खोज निकली हैं। और गात के बारे में उ कहले, धन्य बाणे उ जे गात के बढ़ावेलन। उ सिंहनी के समान दुबुक के रहेला, और भुजा और सिर के चांद दोनों के फाड़ डालेला। तब उ पहला भाग तो अपना खातिर चुन लिहले, काहे कि उहवा शासक के हिस्सा सुरक्षित बा, और उ प्रजा के प्रधान सब के साथे मिलले, और उ परमेश्वर यहोवा के न्याय और नियम सब के इसराइल पर लागू कैले। दान के बारे में उ कहले, दान तो सिंह के वाचा ह, उ बसान से टूट टूट पड़ेलन। फिर नप्ताली के बारे में कहलन, हे नप्ताली, तू जवन परमेश्वर यहोवा के अनुकंपा से तृप्त और आशीष सबसे भरपूर बाड़ा, सागर और दक्षिण पर अधिकार कर ले। और आशेर के नियम यानी कि आशेर के विषय ई कहले, आशेर अन्य बेटा सबसे अधिक आशीषित होई, और ओकर पर अपना भाई सब के अनुकंपा होखे, और उ आपन गोड़ तेल में डुबावे। तोहार बेड़ा लोहा और कांसा के होखे, और तोहार अंतिम दिन के अनुसार तोहरा के सुख चैन मिले। यरूशलेम के परमेश्वर के तुल्य और केहू नइखे। उ तो तोहार सहायता खातिर आकाश पर प्रताप में बदरी पर सवारी करेलन। अनंत परमेश्वर शरण स्थान हमें, और नीच सनातन भुजा सब पर बा, और दुश्मन सब के तोहरा समान से भाग देले। और कहलन, सत्यानाश क दे। अन्न और नया दाखरस के देश में इसराइल निडर वरन याकूब के स्रोत सुरक्षित रहेला, और ओकरा ऊपर आकाश से ओस गिरल करेला। हे इसराइल, तू धन्य बाड़ा। हे परमेश्वर यहोवा से उद्धार पावल प्रजा, तोहरा तुल्य के बा। उ तो तोहरा सहायता खातिर ढाल और प्रताप के तलवार हमें। तोहार शत्रु तोहरा के सरई हैं, और तू ओकरा उ स्थान के रौदबा। प्रिय श्रोता, ए तरी मूसा के आखिरी बात जवन की आशीर्वाद के रूप में बा। आई अब देखल जाओ 34 अध्याय के। प्रभु के दास मूसा के मृत्यु अकेले में अद्भुत ढंग से भइल। यहाँ रउआ मन में इस सवाल जरूर उठ रहल होई कि मूसा अपना मृत्यु के बारे में कैसे लिख सकताने। मित्र, ऐसन हो सकता मूसा अपना मृत्यु के बारे में लिखले, काहे कि मूसा अपना मृत्यु के बारे में जानत रहन, और परमेश्वर पिता मूसा के मुँह से पहले मूसा के बता देले रहन। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली।
निकाल लेनी। हत देखी व्यवस्था विवरण की किताब 34 अध्याय 1 से 6 पद में एह तरी से लिखल बा। तब मूसा मोआब की तराई से नब्बो पहाड़ के पिसंगा चोटी पर जौन की यरीहो के सामने बा चढ़ी गइलन और परमेश्वर उनका के सब देश देखौले, अर्थात दान तक के गिलाद, संपूर्ण नप्ताली, अप्रेम तथा मनसे के देश, पश्चिम समुद्र तक यहूदा के संपूर्ण देश, नेगेव और खजूर वाला नगर और यरीहो के तराई के मैदान सोवर तक। तब परमेश्वर यहोवा उनका से कहले, इहे ह देश जकरा के देवे के शपथ हम इब्राहिम, इसहाक और याकूब से ई कह के खैले रही कि हम एकरा के तोहरा वंश के दे देव। एकरा के हम तोहरा के देखला त दिहनी, पर तू उहवा जाए ना पैबा। परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनकर दास मूसा उहवे मोआब देश में मुँह गइलन और परमेश्वर यहोवा बेत पोर के सामने मोआब देश के तराई में उनका के माटी दिहल गइल, पर आज उनका कबर के केहुओ नहीं के जानत। मूसा अपना मृत्यु के समय 120 बरिस के रहन। प्रिय श्रोता, मूसा के मृत्यु हमारा दिल दिमाग के छू रहल बा। उ नबी खुद अकेले ओ पहाड़ पर चढ़ गइलन और यर्दन तट पर ही रह गइलन, पार ना जाए सकले। श्रोता, मूसा ऐसन नबी रहन जवन की परमेश्वर पिता से आमने सामने बतियावत रहन। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमारा के आज्ञा देही। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।